back together now. What's your vision? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राजेश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भूगोल में विश्व की कृषि एवं उसके प्रकार से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, यदि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। जिस एग्ज़ाम में भूगोल का क्वेश्चन आता है उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, ये जितना भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस का याद करते हुए चलिएगा। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो लास्ट में पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? तो दोस्तों, कृषि जो है प्राथमिक प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कृषि प्रदेश का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विटलसी ने। किसने किया था दोस्तों? डी विटलसी ने। डी विटलसी ने सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व में संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का 11% जो भाग है वो कृषि के लिए उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ष 1826 ईस्वी में कृषि अवस्थित सिद्धांत दिया था? तो ये दिया था वान थ्यूनेन ने। किसने दिया था दोस्तों? वान थ्यूनेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थित सिद्धांत किस पर आधारित है? ये है तुलनात्मक लाभ पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन देश कौन सा है? तो ये दोस्तों याद रखिएगा, चीन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक होता है? तो ये होता है यूके में, यानी यूनाइटेड किंगडम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो ये है अर्जेंटीना। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की गेहूं पेटी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बड़े मैदानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की कृषि का आदर्श तापमान कितना होता है? तो ये होता है 15 से लेकर के 20 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? तो ये है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है रूस और कनाडा में। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध संसार का कितना प्रतिशत गेहूं उपजता है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में संसार का सबसे ज़्यादा गेहूं उपजता है, यानी पूरे संसार का 90% जो गेहूं होता है वो उत्तरी गोलार्ध में उपजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग किस फसल के लिए होता है? तो ये होता है गेहूं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जलवायु गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त होता है? तो ये होता है समशीतोष्ण जलवायु जो होता है वो गेहूं के खेती के लिए उपयुक्त होता है। यूक्रेन का मुख्य कृषि क्या है? तो यूक्रेन का मुख्य कृषि है गेहूं। दोस्तों, यूक्रेन में गेहूं की खेती ज़्यादा की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की फार्म संकेंद्रित है? तो ये है न्यू साउथ वेल्स में। कहाँ पे दोस्तों? न्यू साउथ वेल्स जो है एक जगह है, वो ऑस्ट्रेलिया का जगह है, वहाँ पे गेहूं के फार्म संकेंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सा फसल उगाई जाती है? तो ये उगाई जाती है गेहूं का फसल। गेहूं की खेती किस मृदा से संबंधित है? ये है दोमट मृदा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में होता है? तो ये होता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो ये होता है चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। दोस्तों, चीन में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, धान की खेती के लिए चिकनी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। विश्व का 90% से भी अधिक चावल किस जलवायु
वाले क्षेत्र से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है मानसूनी जलवायु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के किस द्वीप में सालों भर चावल की खेती होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडोनेशिया के एक जगह है जावा द्वीप, यानी एक द्वीप है इंडोनेशिया का, वहाँ पे चावल की खेती सालों भर होती है, याद रखिएगा दोस्तों। यूरोप में कौन सा चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो यूरोप में इटली जो देश है वो चावल के लिए प्रमुख उत्पादक देश माना जाता है। इटली में चावल की खेती के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? तो ये है पो नदी घाटी। नेक्स्ट है, कौन चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड जो है चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मक्का का जन्म स्थान माना जाता है? तो मध्य अमेरिका को मक्का के जन्म स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका में, मतलब यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। दोस्तों अमेरिका में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन होता है। विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो ये जाना जाता है क्यूबा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक कौन सा देश है? तो ये है भारत। भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज सर्वाधिक है? तो ये है हवाई द्वीप में। हवाई द्वीप में प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन जो होता है अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है चीन। नेक्स्ट है, विश्व में मूंगफली उत्पादन हेतु सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो ये है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सोयाबीन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक देश है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो विश्व में सबसे बड़ा नारियल का उत्पादक देश है मलेशिया। मलेशिया में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन होता है अन्य देशों की तुलना में। विश्व का सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है भारत। नेक्स्ट है, चाय के निर्यात में भारत को किस देश से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है? तो ये श्रीलंका से। चाय निर्यात के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? तो ये है चीन। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? तो ये होती है ताइवान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु है? तो ये सबसे उपयुक्त जलवायु है चाय की खेती के लिए मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है? तो ये है भारत। अगला क्वेश्चन है, चाय के निर्यात में भारत का कौन सा स्थान माना जाता है? तो ये माना जाता है तीसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कारक चाय की खेती के लिए आवश्यक है? तो ये है पर्वतीय ढाल होना चाहिए चाय के उत्पादन करने के लिए। विश्व में कहवा का उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा होता है? तो ये ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील में कहवा के बागान को किस नाम से जानते हैं? तो ये फजेंडा के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पश्चिम एशिया का कौन सा देश उच्च कोटि के मोचा कहवा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये यमन। यमन एक देश है दोस्तों पश्चिम एशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये है साओ पालो। याद रखिएगा दोस्तों, विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये तो हो गया साओ पालो। अगला क्वेश्चन है, पेट्रॉन क्लोन प्रथा किस देश में प्रचलित है? तो ये है ब्राज़ील में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राज़ील में कहवा का अधिक उत्पादन होने का क्या कारण है? तो ये है टेरा रोसा मृदा के कारण। टेरा रोसा मृदा एक होता है जिसके कारण ब्राज़ील में कहवा का उत्पादन ज़्यादा होता है। अफ्रीका महाद्वीप में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो ये है आइवरी कोस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था किसके उत्पादन पर निर्भर करता है? तो ब्राज़ील की जो अर्थव्यवस्था है वो कॉफ़ी के उत्पादन पर निर्भर करता है। कहवा किस जलवायु की उपज है? तो ये है उष्णकटिबंधीय जलवायु की उपज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी पतन के नाम से जाना जाता है? तो ये है सेंटोस, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मोचा कहवा को। मोचा कहवा जो होता है सबसे स्वादिष्ट कहवा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियोलो कोको मुख्यतः किस देश में उपजाया जाता है? तो ये उपजाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में। फोरेस्टेरो कोको मुख्यतः किस देश में उपजाया जाता है? तो ये पश्चिम अफ्रीका में उपजाया जाता है। विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है चीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में लंबी रेशे की कपास के मुख्य उत्पादक देश कौन से हैं? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मिस्र। विश्व में कपास की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसमोनी प्रजाति क्या है? तो ये एसमोनी प्रजाति एक कपास की प्रजाति होती है। दोस्तों ये थे 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।